करने का प्रयत्न करते हैं कि क्या जो सुचिता एक सबसे बड़ा प्रश्न है, उनको लेकर क्या चल रहा है। एसआईटी गठन हो चुकी है और ईडी का आगमन हो चुका है। ऐसे में क्या जांच भी सुचिता पूर्वक संपन्न हो पाएगी या नहीं, या फिर झारखंड में छात्रों के भविष्य के साथ हर बार खिलवाड़ ही होगा। आइए बात करते हैं उन लोगों से, जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या एक ही प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक उठ रहा है, सुचिता और पारदर्शिता। मैं हर इस एग्जाम को शुरू से कवर कर रहा हूं। जब एग्जाम हुआ तो ही एक ही प्रश्न था, सुचिता और पारदर्शिता। जब 15 लोगों को नामजद कर दिया गया है और ऐसी धाराएं लगाई गई है जो गैर जमानती है, उसके बावजूद छात्र लोगों का है कि एसआईटी तो गठन हो गया है, लेकिन क्या जांच पारदर्शिता के साथ संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पे आप लोगों का क्या है मंतव्य? जैसा कि आपका कैमरा में देखे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार, और जिस गैर जमानती धारा का जिक्र किए, जो आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, अब उसके बाद 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, ये तमाम धारा जो 15 नामजद समेत 4000 छात्रों पर लगाया गया है, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत कि आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए और जो पेपर लीक गिरोह है उसको बचाया जाए, जो हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से सरकार को पूर्व न्योता दिए कि आगामी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को समय 12 बजे से 3 बजे तक स्थान बापू वाटिका मोराबादी रांची में उपस्थित रहेंगे। अगर आपके द्वारा लगाया गया गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा सही है तो आकर के हथकड़ी पहनाएं, अन्यथा केस वापस करें। अपने 3 बजे का समय निर्धारण किया गया था और 3 बजे समय भी खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या इन धाराओं को लगाकर सरकार छात्रों को डराकर जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उसको कहूं ना कहूं छाया प्रदान कर रही है? क्योंकि 3 बज चुका है, आओ सरकार करो गिरफ्तार। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों ने एक बड़ी संख्या में बापू वाटिका में उपलब्ध है, फिर भी क्यों नहीं गिरफ्तारी? अगर हम लोग ने अपराध किया है आप लोगों ने, तो फिर ऐसा क्यों? इसको क्या समझा? हम यही तो कह रहे हैं कि गंभीर आरोप लगा, हमने बेल फाइल नहीं कराया। चाहते तो जिसका आरोप लगता है, जो दोषीदार होता है, वो बचने के लिए बेल फाइल के लिए कोर्ट दौड़ता है। हमने कोर्ट नहीं दौड़ा, हमने उसको समय, तिथि, डेट, स्थान बता करके आओ सरकार करो गिरफ्तार का न्योता दे दिया। और आ नहीं रहा, इससे यही साबित हो रहा है कि हम छात्र जो निर्दोष हैं, एक साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आज आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बड़ा बात कहना जा रहे हैं कि 15 नामजद समेत 4000 छात्रों को जो परेशान किया जा रहा है, वो सारे धारा मेरे ऊपर लगाया जाए, क्योंकि 31 तारीख का कार्यक्रम मेरे आह्वान पर हुआ था और उस सारे भीड़ का जिम्मा हम लेते हैं। लेकिन तोड़फोड़ का नहीं, तोड़फोड़ का जांच किया जाए। वो जो तोड़फोड़ हुआ, वो जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा अपने भाड़े से लोग बुला करके जो है कि अपने ऊपर हमला कराया, तोड़फोड़ कराया अपने कार्यालय का, अपना गाड़ी को तोड़वाया और जो है कि बदनाम और आरोप हम लोग पर लगाया गया। ये गलत है, इसका जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच का हम मांग करते हैं। और लगातार जो है कि हम लोग पे अन्याय हो रहा है, कभी धमकी दे रहा है। हमारा एक साथी का जो है कि साजिश के तहत हत्या हो गया, अंगद नायक का। अभी हम शमशान घाट से जो है कि सीधे बापू वाटिका आ रहे हैं। तो इसीलिए अब हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि अब कुछ भी करना पड़े, जेएसएससी कार्यालय जो भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया है, उस सारे अड्डा को खत्म करेंगे। सभी भ्रष्टाचारी अलग राज्य या अलग देश शिफ्ट हो जाएं और पूरा कचरा का डब्बा को ऐसा सफाई करेंगे कि जेएसएससी का सफाई से जेपीएससी का भी सफाई होगा और यहाँ के सारे पढ़ने लिखने वाले छात्रों का एक नया राह मिलेगा अपना मंजिल को पाने के लिए। मतलब एक बात माना जाए, एक स्पष्ट है कि देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के साथ तत्पर और खड़ा होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अगर जान की भी बाजी लगानी हो तो उसके लिए भी तैयार है। एकदम एक कदम आगे है। और क्यों क्या करें जी के, हमारा झारखंड राज्य अभी फिर देखिए लोकसभा 2024 आ गया, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोग नेतागिरी, एमएलए, एमपी, मंत्री का लावा लश्कर चल रहा है। सिर्फ इसके लिए इस राज्य का गठन नहीं हुआ है महोदय। इस राज्य के गठन यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, यहाँ के जो है कि आदिवासी, मूलवासी, जो यहाँ के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं,
उनको भी एक अवसर मिले, उनका भी सपना साकार हो, यहाँ के सबको किसान मजदूर सबको हक अधिकार मिले, इसके लिए इस राज्य का गठन हुआ है। तो अब स्टेट इम्पोर्टेंट है और स्टेट इम्पोर्टेंट के लिए हम लोग को जो है कि इसको भ्रष्टाचार से मुक्त हर हाल में कराना होगा। आप देख रहे हैं कि एक तरफ छात्र 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र को अपना जीवन में कितना खर्च, ये सीजीएल का एग्जाम्पल हम लोग को प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3 लगाता है, ये चेयरमैन पर लगना चाहिए। एक छात्र सीजीएल एग्जाम देने वाला का जो अगर सीजीएल की बात करें 7.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किया, 6,40,000 एडमिट कार्ड जारी हुआ, 2 दिनों पे लगभग 1500 परीक्षा केंद्र बनाया गया। आपका जो है कि 24 जिला में सेंटर था, कुछ अनुमंडल स्तर पे सेंटर था। इसको 10 साल तक तैयारी किया, कई बार इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कई बार टेस्ट सीरीज लिया, कई बार कोचिंग में दाखिला लिया, 4 बार जो है कि फॉर्म भरा, जो 8 बार उसको एग्जामिनेशन का डेट मिला। अगर ये 7.5 लाख का यदि हम जोड़ेंगे इतना खर्चा, और ग्रेजुएशन तक पढ़ने में, एलकेजी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ने का खर्चा को हम जोड़ेंगे, तो इतना सरकार नुकसान किया है, स्टूडेंट का पैसा बर्बाद किया है कि सरकार का बजट से भी जो है कि ज्यादा पैसा नुकसान किया छात्र का। इसका भरपाई कौन करेगा? ये क्या पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये बात नीरज सिन्हा जी को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि नीरज सिन्हा आज तक लगभग इतने दिन होने के बावजूद ना तो मीडिया से संवाद कर रहे, ना तो छात्रों से संवाद कर रहे। क्या ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से जेसीसी संस्था जो उजागर हो चुकी है कि पूरी संस्था ही भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है? इसमें कोई डाउट नहीं है महोदय। अगर थोड़ा सा भी शर्म होता नीरज सिन्हा जो एसएससी चेयरमैन का, तो 10 दिन हो गया, सबसे पहले रिजाइन दे देता। अगर वो सही होता, कोई इतना बड़ा आरोप ले लेगा चोरी का, कि पेपर लीक कराने का, और करोड़ों और 500 करोड़ रुपया घोटाला का, और यदि वो सच में नहीं किया होता तो इतना बड़ा आरोप नहीं लेता, एक कलम में रिजाइन लिख देता। इन्होंने रिजाइन नहीं किया, 10 दिन हो गया, इस पे एसआईटी लग गया, इस पर जांच बैठ गया, यहाँ पर इतना बवाल मच गया, छात्र पर गैर जमानती इतना धारा लग गया, लेकिन चेयरमैन इस्तीफा नहीं देने का यही मतलब है कि इन्होंने संलिप्त है, और ये इतना बड़ा रकम में संलिप्त है कि ये बदनाम, ये बेइज्जती, ये गाली, ये आरोप और ये पेपर लीक का मसला का दाग धब्बा इसको नजर नहीं आ रहा है। क्या मान लिया जाए एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसका गठन हो चुका है, उस पर आप लोगों को विश्वास है उसकी जांच पर? बिल्कुल भरोसा नहीं है। एसआईटी कमेटी जो गठित होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का उसका अपना अधिकारी होता है। अरे ये सरकार खुद इसमें संलिप्त है। एक तो नीरज सिन्हा अपने इस्तीफा नहीं दिया, तो सरकार को, अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो कलम चला करके बर्खास्त कर देता, निलंबित कर देता, लेकिन निलंबित नहीं किया, उसको संरक्षण दे रहा है। छात्र को जो है कि धारा पे धारा लगाया जा रहा है, छात्र के साथ सरकार अभी तक बयान नहीं आ रहा है। पेपर लीक को लेकर के जो एसआईटी कमेटी का लिपापोती करके जो अपना ही अधिकारी है और जो लिपापोती कर रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी संलिप्त है और अपने अधिकारी से जांच करा रहा है। तो इससे कैसे भरोसा होगा? क्या दूध का रखवाला बिल्ली से हो सकता है? अगर कोई करता है तो वो मूर्ख है। अगर हम एसआईटी पे भरोसा करें तो हम मूर्ख हैं, क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, साफ पता चल रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि क्योंकि वो चेयरमैन को बचा रहा है, पेपर गिरोह को बचा रहा है, आंदोलनकारी को जो है कि साजिश के तहत उसको फंसाया जा रहा है। मतलब सरकार ये सब चीज कर रहा है, मतलब सरकार संलिप्त है और सरकार अपने अधिकारी से जांच करा रहा है। मतलब चोरी हम करें और जांच हम करें, ये कहाँ का नियम है? ये सीधा सेंट्रल ये स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराया जाए, अन्यथा कोई स्वतंत्र एजेंसी रिटायर्ड जज का नेतृत्व पे किया जाए। लेकिन एसआईटी का जांच का रिपोर्ट को हम पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि यह उसी प्रकार होगा जिस प्रकार 60-40 नए चलतों का एक फर्जी कॉल रिकॉर्डेड सर्वे हुआ था, और बोल दिया 6.5 लाख छात्र हमको राय दे दिया कि 60-40 चलतो। कौन पागल छात्र है जो बोलेगा 60-40 चलतो? एक हम बोले कि मुख्यमंत्री को कैमरा के सामने एक स्टूडेंट को लाइए कि कौन आपको राय दिया है, एक तरफ से कॉल करेंगे और उधर से कुछ सुनाई नहीं देगा, इधर से फोन बजेगा, रिसीव करके जैसे रिचार्ज खत्म होता है तो कंपनी वाला का फोन आता है, टिडिंग टिडिंग बजता है कि हाँ आपका सेवा समाप्त हो गया, आप इतना का रिचार्ज करें, बोल के खत्म, काट उधर से कट हो जाएगा, इधर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार एक फोन आया मुख्यमंत्री की आवाज में, बोलेगा कि हाँ ये 60-40 सरकार का ये ऑप्शन है कि पूर्व 2016 से पूर्व वाला नियोजन नीति मिले कि सुप्रीम कोर्ट जाए, ये जाए वो जाए, आप कुछ कहिए इधर से नहीं सुनाई पड़ेगा। और रिजल्ट दे दिया
कि इस छात्र ने राय दे दिया, और इसका भविष्यवाणी हम पहले ही उस बार भी कर चुके थे। उसी प्रकार ये एसआईटी टीम जो गठित हुआ है, इसका भविष्यवाणी हम पहले ही हम बता दे रहे हैं कि ये सारे पेपर गिरोह को बचा लेगा। सारे चेयरमैन जितने भी आयोग के दोषीदारी अधिकारी पदाधिकारी पूरा भ्रष्टाचारी सबको संरक्षण दे देगा। ऐसा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि सब कोई बच जाएंगे और यहाँ का छात्र जो है कि बलि का बकरा बनते जाएंगे। और यहाँ जो तेज स्टूडेंट का जो एक रास्ता खुला होना चाहिए अपना सपना को पूरा करने का, वो रास्ता कभी नहीं बनेगा। इसीलिए सीबीआई जांच एनीहाउ होना चाहिए। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करता हूं। क्या आप लोगों को विश्वास है एसआईटी पे? जी नहीं। तो ऐसे में क्या हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी एक विकल्प हो सकती है? आगे देखा जाएगा ये, अगर जिस तरह की परिणाम आएगी, रिजल्ट आएगी, उस पर देखा जाएगा। ऐसे भी झारखंड में किसी भी छात्र को इस पर विश्वास नहीं है। और भी कुछ